ने वो ये एक भक्त आदमी है, राम मंदिर बनाया इन्होंने जो कि 400 साल से राम मंदिर का पड़ा हुआ था। कांग्रेस तो वोट की राजनीति करती रही, ये सोच भी कांग्रेस की कभी मतलब मुसलमान वोट से हमारे से सटक जाए। कांग्रेस ने तो उसको करके राम मंदिर को लटका कर रखा 400 वर्ष तक। और इसके बाद ये धारा 370 जहाँ सैनिकों मर रहे थे वो ख़त्म करा। एक देश में 2 झंडे थे पहले, अब एक देश बनाया इन्होंने। यानी अब क्या मोदी की क्या बात तारीफ़ करें, मोदी ने तो इतने जो करे हैं जो अगर देश के अंदर कोई कर नहीं सकता। और जो आने वाले समय में जैसे कि सन 47 तक भी कह रहे कि देश को हमने तीसरे नंबर पर आ जाएगा भारत। हाँ, अभी भी इसके लिए भी मतलब अच्छे कार्य कर रही है। हम तो बहुत, हमें तो पसंद आ सब लोगों को, हम तो बहुत ये कहते हैं भी मोदी को ले आओ आगे। सर आपका नाम क्या है? बलवीर सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के कुरुक्षेत्र के ही है। सर 2024 लोकसभा चुनाव में आप किस पार्टी को विजेता के तौर पर देख रहे हैं? वैसे लोग तो मोदी की तरफ ही जा रहे हैं सारे। मोदी की तरफ ही हैं ज़्यादातर, तो लोग यही चाहते हैं मोदी दोबारा आए, कई तो यही चाहते हैं। 10 साल का कार्यकाल बीजेपी पार्टी का कैसा लगा आपको? तो कईयों के लिए, कारोबारों के लिए तो बहुत अच्छा गया काम, कई तो अच्छे भी रहे, कई रह गए बेचारे जो गरीब थे जिनका अभी नहीं रोजगार नहीं बना, वो रह भी गए कई। सर आप क्या करते हैं? पटेल का काम है अपना, तो सिलाई का काम है। हाँ। तो सर आप किस पार्टी को वोट देंगे इस बार? जैसे हम शुरू से कांग्रेस को देते आ रहे हैं, ठीक है ना, तो अब कांग्रेस की तरफ से जो वो अब है नहीं, वो जिसको हम देनी थी वोट वो जिंदल ही है। नहीं, कांग्रेस के साइड से जिंदल नहीं, वो बीजेपी के साइड से हैं। तो बीजेपी की तरफ से हैं, ठीक है, पर वो हम देते उनको जिंदल को ही थे वोट। इंडिया गठबंधन है तो उसकी तरफ से सुशील कुमार गुप्ता हैं। हाँ जी, वो तो ठीक है, पर हम जिंदल को ही वोट देंगे, जिंदल को, चाहे जिस तरफ से खड़ा हो जाए। अच्छा, तो मतलब आप अपना वोट बदल रहे हैं कैंडिडेट की वजह से? हाँ। सर हम एक आसान सा सवाल पूछूंगी। सर इन 10 सालों में आपको लगता है कि बेरोजगारी दर में वृद्धि हुई है? बेरोजगार तो देखो, फिर हम तो कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। जो लोग हैं चलो ठीक है, नौकरी नहीं मिली जिनको, वो परेशान है। जो पढ़े लिखे लोग हैं परेशान हैं बेचारे। हम तो सोच मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी करते जा रहे हैं बस। और जो पढ़े लिखे उनको दिक्कत है ना जो। अच्छा, इन 10 सालों में लग रहा है आपको, आपके हिसाब से, कि महंगाई बढ़ी है? महंगाई तो बढ़ी है, महंगाई तो बढ़ी है ज़रूर। हाँ, मैं दवाई खाता हूँ डेली, हार्ट प्रॉब्लम है, तो उसमें दवाई बढ़ी है, रेट उससे बढ़ गए हैं रेट कई चीज़ दवाइयों के, 20-30% दवाई के रेट बढ़ गए हैं। सर बीजेपी सरकार की ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिसके जरिए दवाएं तो मुफ्त मिलती हैं, आपको मिला? नहीं, वो हमारे तो प्राइवेट से ही मिलती है दवाई। हार्ट की जो दवाई है ना, जो प्राइवेट से ही मिलती है, वो सरकारी में नहीं है। तो आपको इससे किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ? नहीं। सर बात करें नौजवानों की, तो उनको रोजगार की ज़रूरत है। आपको लग रहा है कि देश में रोजगार की कमी हो गई है युवाओं के लिए? हाँ, युवाओं के लिए तो कमी है। बेचारे पढ़े लिखे बेचारे लोग बहुत परेशान हैं। अब जो इतने पढ़ लिखाई कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं इतना, अब वो क्या करेंगे बेचारे? जिनको नौकरी नहीं मिलेगी, जब उनको दिक्कत आएगी ना। जो नौकरी की तलाश में फिर रहे बेचारे, इतनी पढ़ाई लिखाई करके, इतने सब कुछ मेहनत करी उन्होंने, उनको नौकरी ना मिली, फिर फ़ायदा क्या इतनी पढ़ाई लिखाई करने का। हरियाणा भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर बेरोजगारी दर सबसे अधिक है। हरियाणा राज्य की बेरोजगारी ज़्यादा है, 30% से अधिक बेरोजगारी दर है सिर्फ हरियाणा राज्य का। अच्छा, होगी शायद, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है? बढ़ी है। सरकार को इस पर कैसे काबू पाना चाहिए? जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी देनी चाहिए, नौकरियां निकालनी चाहिए लोगों के लिए। जो पढ़े लिखे हैं, अच्छे नंबर दे रखे हैं जो उन्होंने, वो नौकरी देनी चाहिए, कहीं ना कहीं सेटिंग करनी चाहिए उनकी, ठीक है ना, देनी चाहिए नौकरी उनको। तो कैसे भी करके कहीं ना कहीं से काम चलाओ अपना, दो नौकरी उनको, या पढ़ाई लिखाई बंद करो सारी। हाँ, तो देश के लिए तो अच्छा ही है, जो अच्छा करेंगे तो नौकरी देंगे जब को, तो सबका तरक्की होगी आगे से आगे। जो नौकरी नहीं देंगे तो फिर क्या होगा? फिर देश तो ख़राब ही होएगा। देश, जब नौकरी नहीं मिलेगी, लोग नौजवान धक्के खाएंगे, फिर वही गलत काम की तरफ ध्यान देंगे, वो कुछ भी करें। सर आपके हिसाब से लगता है कि हमारा जो जीडीपी है उसमें वृद्धि हो रही है?
ना ठीक है, जो जो भी हो रहा है ठीक है, बस ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते ज़्यादा इतना। सर आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश, कहाँ के रहने वाले हैं पूरी चक्रवर्ती मोहल्ला तिलक गली। आप? 2024 लोकसभा चुनाव में आप किसको विजेता के तौर पर देख रहे हैं? हम तो देखो जी काम तो ना करिए नहीं कोई भी, ये बार का इसी तरह देंगे वोट, का देखेंगे बदलेंगे ना भी का देखागा सरकार क्या काम करेगी, बस यही। किस पार्टी को वोट देंगे? हम तो रिश्ते देंगे झाड़ू वाले देखे ना। हाँ, बीजेपी का जैसे 10 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो आपको बीजेपी पार्टी से कोई लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं माना, कोई किसी चीज़ का लाभ ही नहीं हुआ। हमने तो ना तो कभी वो वोटा मिली ना कुछ वो मिले, पैसे कहाँ से मिलेंगे वो भी नहीं मिले, मुफ्त राशन का लाभ मिला? कुछ नहीं मिला। हमारा तो राशन कार्ड था वो भी काट दिए भी का। मैं यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों से बात कर रही हूँ, तो वो कह रहे हैं कि हमारा राशन कार्ड काट दिया गया, जैसा कि आप बता रहे हैं। हाँ, काट दिया राशन कार्ड, 6 महीने हो गए, 7-8 महीने कटे हुए ना। हाँ, और इससे पहले आपको कितने सालों से मिल रहा था राशन मुफ्त का? पहले तो अब मिले जाता थोड़ा बहुत था, फिर हमने फैमिली आईडी इकट्ठी करी, वो भी कट गया लग का। तो आपके परिवार के सदस्य से किसी भी एक भी नागरिक को नहीं मिल रहा है, लोगों को नहीं मिल रहा? हम 7 जने हैं, 7 तो ना किसी ने नहीं मिल रहा, इसी करके भाई अपना काम कर रहे भाई, ठीक है ना भाई, इससे कर बात छोड़ रहा है। तो आपको बीजेपी पार्टी से कोई लाभ नहीं हुआ? ना कोई लाभ ना, वोट देंगे का सीधा। तो इस बार आप बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव करेंगे जी का, पार्टी बदलेंगे या फिर पार्टी बदलेंगे सारी। जी। हाँ, अगर पार्टी अगर झाड़ू वाली आती है तो आपको क्या फायदा चाहिए उस पार्टी से? मुझे क्या फायदा, जो कि जैसा चलेगा वैसा देवेगा तो अग्गा वो भी ले लेगा हमारे पे, नहीं तो वो 5 साल पीछे हमने भी तो काट देंगे, फिर और किसी ने देख लेंगे, जब फायदा करेगा तो ठीक है, नहीं तो उन्होंने बदल देंगे फिर। कहाँ के हो? कुरुक्षेत्र। इस बार किसको वोट देंगे आप? किसी से सहमत नहीं हूँ, किसी को नहीं दूंगा। क्यों? ये जो वोट्स लेने के लिए आते हैं तो बड़े मीठे बन के आते हैं, मीठी छुरियाँ कहते हैं जिनको, ठीक है। अदरवाइज अपना जब इनका उल्लू सीधा हो जाता है तब ये अलग हो जाते हैं। और ये सरकारी डिपार्टमेंट के हिसाब से ही बोलूँगा, मैं बोलना पसंद करूँगा, बोलूँगा क्या, चलो ऊपर के तो बंदे अच्छे हैं, मोदी जी भी अच्छे हैं, ठीक है। ये अपने कांग्रेस में है जो राहुल गांधी है ना, ये भी अच्छे हैं। ये तो कह देते हैं भी सपोर्ट करो, जो बीच के बंदे हैं ना इनके, वो अपने अपने बंदे लगाते हैं, और आप जैसे मेरे जैसे क्वालिफिकेशन बंदे वो नीचे गिरे ही रह जाते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है सर? क्वालिफिकेशन मैम, मैं वैसे 8वीं फेल हूँ, ठीक है। मैं 33 साल उम्र है मेरी, 18 साल का एक्सपीरियंस है, ये मेरी गाड़ी खड़ी है, मैं गाड़ी चलाता हूँ। तो आपको लगता है कि सरकार में बेरोज़गारी दर घटी है? बीजेपी की शासनकाल में जितने भी युवाएं हैं वो बेरोज़गार हुए हैं। नहीं जी, सॉरी, बेरोज़गारी बढ़ी है। कहाँ से बढ़ी है सर? देखो, सरकार ने चाहा भी था, मौका भी दिया था काम के लिए, ठीक है। कुछ लोग गए भी, उनको नौकरियां मिले भी हैं, ऐसी बात नहीं है। सरकार को इतना भी बुरा नहीं बोलना चाहिए कि सरकार बुरी ही है, सरकार बुरी नहीं है, लेकिन जो बंदे काम करने के लिए लायक हैं उनको काम मिला भी है, ऐसी बात नहीं काम नहीं मिला। जो पढ़े लिखे युवा हैं वो तो बेरोज़गार घूम रहे हैं। हाँ, बताइए उस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? उसी पर्पज़ पे तो मैं बोल रहा था आपको, ऊपर से तो ऑर्डर मिल जाते हैं इनको, मोदी जी देते हैं, राहुल गांधी दे देता है भी, लगाओ बंदे। जो ये बीच के बंदे होते हैं ना मैम, ये बंदे अपने खुद के पर्सनली लगा लीजिए रिलेशनशिप में, ये उनको जगह देते हैं, उनको सीटें देते हैं, ठीक है। आपके जैसे मेरे जैसे लोगों को सीटें नहीं मिलती हैं, बेशक चाहे मैं ग्रेजुएट हूँ, BA MA कुछ भी कर रखा हो मैंने, ठीक है, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, बिना घूस खाए नौकरी हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। सरकार ने, जो बीजेपी सरकार है, उसने दावा किया कि बिना पर्ची बिना खर्ची जॉब मिल रहे हैं, तो आपको लाभ मिला है? कुछ नहीं मिला। मुझे तो 10 साल हो गए गाड़ी चलाते, इन्होंने बोला था अभी पीछे कि इतने पैसे आएंगे, मेरे अकाउंट में तो 1 रुपया नहीं आया। आपको नहीं लगता कि सरकार को बदलना चाहिए? सरकार को बदलना चाहिए जी, सरकार को अपने में भी बदलाव लेके आना चाहिए। कुरुक्षेत्र की सीट से खड़े हैं नवीन जिंदल बीजेपी से,
और गठबंधन से हैं सुशील कुमार गुप्ता। पहले थे वो कांग्रेस में, ठीक है, अब आगे वो बीजेपी में, क्यों आगे? ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्यों आगे? बताइए आप क्यों आ गए? इसमें भी कोई ना कोई घोटाला है। यही बीजेपी पार्टी ने उनको बोला था कि कोयला चोर है। बीजेपी पार्टी ने बोला था कि कोयला चोर है और फिर उसी पार्टी में अब शामिल भी कर लिए हैं। तो आपको नहीं लगता है कि बीजेपी पार्टी में जो आता है वो भ्रष्टाचार उसका धुल जाता है? ऐसा है मैम, देखो कुछ भी कह लो, ये बदल नहीं सकते हैं, ठीक है जी। ये चाहते हैं पुराना युग लेके आने के लिए। मोदी चाहता है पुराना युग लेके आने के लिए। जैसे राजे महाराजे थे ना, जैसे कोस कोस पे दीवे जलते थे, हमारे दादे परदादे, आपके भी परदादे कहते थे भी कोस कोस पे दीवे जलेंगे। आने वाला टाइम वो ही आएगा। आज लिख के ले लो मेरे से आप, सरकार चाहे कोई भी आ जाए, आने वाला टाइम दोबारा फिर वही दिखा दूंगा। पुराने बूढ़े कह गए हैं, कभी जन बढ़ते हैं कभी वन बढ़ते हैं। अभी जनसंख्या बढ़ रही है, अब वन बढ़ेंगे। ये परले आई थी ना केदारनाथ बद्रीनाथ में, ये तो ट्रेलर था, अभी तो परले आई नहीं है। जब महापरले आएगी ना तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ठीक है बात। और रही बात प्रशासन की, प्रशासन के तो हम खिलाफ हैं जी। पहले उसको चोर बोल रहा वो, और चोर को ही पना दे रहा वो, तो झूठा कौन साबित होया? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा है। आप बताइए ना, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। मैंने आपसे वही पूछा कि पहले उनको चोर बोला, कोई नूर बोल रहा है, तो आप क्या बोलोगे? मैं इसमें मोदी जी को गलती बोल दूँगा कि वो गलत है। या तो ब्लेम मत डालो, जो ब्लेम डाल दिया तो उसे साइड में रखो ना, पार्टी में क्यों शामिल कर रहे हो? तो आपको लगता है कि सरकार को में बदलाव करनी चाहिए? बदलाव करना चाहिए जी। क्या है? रामदयाल, कहाँ के रहने वाली हैं स्थायी तौर से आप? यही क्या कुशेत्र के। 2024 लोकसभा चुनाव में आप किस पार्टी को विजेता के तौर पे चुनेंगे? अब कांग्रेस आई के आप कांग्रेस पार्टी को विजेता के तौर पर देखना चाहते हैं। बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट हैं? कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेरोजगारी हो रही है, महंगाई हो रही है। बढ़ गया। हाँ, बढ़ रही है ज़्यादा। आंकड़े बता रहे हैं कि भारत बेरोजगारी के मामले में 83% आ गया है। वो तो टाइम बताओगे, अभी तो 1 महीना पड़ा, देखो भी किसकी लहर आवेगी। लहर के ऊपर बात है। बीजेपी के आप किन किन चीज़ों से नाराज हैं? बीजेपी तो सारे दुखी हैं अभी, सुखी तो कोई है नहीं। महंगाई ना ज़्यादा मार कर रखे। सर, हरियाणा की धरती से हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाने वाले युवा युवतियां हैं, खिलाड़ी हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, लेकिन वही जब हरियाणा के किसान सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं तो सरकार का रवैया वहाँ पर किस प्रकार होता है? गलत है, वो तो गलत है। जो सड़कें रोका है, जाम लगा हुआ है, वो तो पब्लिक का, गवर्नमेंट का नुकसान है, पब्लिक का भी नुकसान है। आया गया तंग होगा उसमें, परेशानी तो बड़े बड़े। ये जितना ये नुकसान होया जीटी रोड पे, पुल तोड़े हैं ना, ये नुकसान तो पब्लिक भी पड़ेगा। 200 किसान भी शहीद हो गए इसमें। हाँ, पहले भी बहुत हुए हैं किसान। जब आंदोलन अपना एक मांगे थे ना, उस टाइम भी बहुत मरे हैं। हाँ। सबका साथ सबका विकास सफल है या नहीं है? सबका साथ सबका विकास हुआ है? और तो हो रहा है अभी थोड़ा, जैसा हो रहा है सब पब्लिक लग रही है, सब देखा है। तो आप इस बार किसको वोट देंगे? हम तो शुरू से कांग्रेस ही हैं। हमने नहीं किसी पार्टी से वोट दिया आज तक। ठीक है ताऊ जी। हमारा कम तो 200-250 घर हैं, सारे कांग्रेस ही हैं। इस कॉलोनी में 90% कांग्रेस की वोट हैं सारे, इस मोहल्ले के अंदर। मेरा नाम तो तरसेम सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पंजाब के। पंजाब के रहने वाले हैं। हाँ जी। 2024 लोकसभा चुनाव में आप विजेता के तौर पर किस पार्टी को देख रहे हैं? बीजेपी को देख रहे हैं। 5 काम अच्छे गिनवा दीजिए जिससे आपको बहुत फायदा हुआ हो, आम जनता को भी। हमारे को तो 1 रैंक 1 पेंशन मिल गई थी, सबसे ज़्यादा फायदा था हमारे को ये हुआ। हमारी पेंशन थी 810 रुपये, हमारी पेंशन हो गई 27-28 रुपया। हमारे को तो बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। हम उसी को वोट देंगे जिसने हमारा वो कराया बड़ा। मुफ्त राशन का लाभ मिला आपको? नहीं जी नहीं, हम नहीं राशन लेते,
आप राशन क्यों नहीं लेते? नहीं हमारे को थराज ही नहीं है। अच्छा। हाँ जी पेंशन है, एक्स मैन हम। तो आप बीजेपी के कार्यकाल से संतुष्ट हैं? हाँ जी हम शुरू से हैं, आज के नहीं शुरू से, मेरा बाप दादा भी शुरू से था जंग संगी, पहले जंग संगी बोलते थे इनको। हाँ जब से हम इसी खानदानी के चल रहे हैं जी बीजेपी के।